रात को, शाम को हम लोगों ने तय किया कि क्योंकि हम बहुत जा ही रहे हैं और डॉक्टर साहब की खुशखबरी आ ही गई, तो मैंने उसी समय कहा कि मैं 10 मिनट के लिए खुद चल के हनुमानगढ़ आना चाहती हूँ। ऐसे खुशी के टाइम में मैं आप लोगों के बीच में शरीक होना चाहती हूँ, आप लोग सबको देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। बहुत लंबा समय निकल गया, बहुत लंबा समय निकल गया जब से हनुमानगढ़ आने का हुआ। और एक बार मैंने इनको डॉक्टर को कहा, मैं आके सबसे गले मिल के, सबको प्यार दे के और सबसे हाथ जोड़ करके इसको जिताने का आप लोगों के सामने अर्जी अपनी करके जाना चाहती हूँ। जब से मैं राजस्थान में आई हूँ, कितने साल हो गए, अब 20-25 साल, जब से मैं आई हूँ तब से बहुत सारे लोग यहाँ बड़े हो गए, हमारे साथ साथ बूढ़े भी हो गए और एक नई पीढ़ी निकल के आ रही है, जिस नई पीढ़ी की अगुवाई करने के लिए डॉक्टर साहब ने आज अमित को हम लोगों के बीच में किया है। मैं जब आई सबसे पहले डॉक्टर साहब जैसे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और धीरे धीरे देखते देखते आज हनुमानगढ़ आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया। सबसे पहले भद्रकाली माई के सामने अपना सिर झुकाते हुए और सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा के सामने अपना सिर झुकाते हुए मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि ये जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है और ये जो डॉक्टर साहब और अमित आपके बीच में आपके चहेते के रूप में आज खड़े हैं, मैं ये विश्वास करती हूँ कि पूरा परिवार एक होकर जोरदार तरीके से यही एक सीट नहीं, पांचों के पांचों सीटें इस्तेमाल कर हम लोगों की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। देखिए रात को अपन ने तय किया था कितने बजे, करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे। डॉक्टर साहब ने कहा कल आते हो, मैं कहा चलो चलते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने लोगों तक मैं बात पहुंचा सकूंगा। मैंने कहा डॉक्टर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपका एक पारिवारिकता जो है सबके बीच में है, आपको खाली बोलने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्यार कर सकूंगी, दर्शन कर सकूंगी और मिलकर के वोट मांग करके आगे जा सकूंगी। पर मैं एक दो चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो डॉक्टर है जो मेरे साथ पढ़ती थी, ये वो डॉक्टर है जिसने ये पूरे नहरों का काम करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी और ये वही डॉक्टर है जब यहाँ बाढ़ आई थी तो 1.5 महीना घर छोड़ करके तो दफ्तर के ऊपर बेड के ऊपर खड़ा होकर वहाँ काम कर रही है। ये वही डॉक्टर है जिसने आपके यहाँ 3,300 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, याद है आपको, याद है क्या है? 5 साल के बाद लोग भूल जाते थे, याद दिलाने आएंगे। नहीं भूले ना। 3,300 रुपए की नहर परियोजना की रीलाइनिंग का काम, 281 करोड़ की स्वच्छ पेयजल योजना जो शुरू की थी वो इस सरकार ने आज तक सुरक्षा किया। मतलब ही नहीं है, अरे मतलब ही नहीं है। 221 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हमने वहां अलग पैसे रखे थे, नहीं किया, पूरा किया नहीं। इसी तरीके से आपके जो ओवरब्रिज था जो सितंबर 2018 में हमने पैसे अलग करके दिए थे और हमको उसकी शुरुआत कर दी थी, वो नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो काम के पैसे दिए थे, जो काम की शुरुआत करनी थी
जिनके नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, परंतु ये आपके काम हुए। और फतेहगढ़ में 132 kV GSS इतना सारा काम किया हुआ है। आज मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं लोहर का और अभिषेक का कार्यक्रम खराब नहीं करना चाहती हूँ, परंतु रहा नहीं गया। मेरे डॉक्टर साहब ने जब मेरे को कहा, मैंने कहा एक दफा मैं हनुमानगढ़ जरूर आऊंगी, एक दफा सबको छाती से लगा के, गले से लगा के, प्यार करके, सबको मेरा प्यार देके मैं यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब आप अमित को आगे लाकर उसको जोरदार तरीके से जिताने का कहा। जो शुरुआत कर रहे हैं वो हमारे परिवार वाले पूरा करेंगे, उतना करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से ये सब पूरे काम हो जाएंगे और फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम है ना, इसको पूरा करेंगे। मेरा बहुत सारा प्यार। इसमें एक चीज है, 36 से 36 को हमने हमेशा टेबल पे रखा।